Steps to prepare revaluation capital and balance sheet in case of admission. First step, calculate new ratio. Second, transfer capital from old balance sheet to partner capital account. Third step, कोई तो प्रॉब्लम हो रही है. Treatment of accumulated profits, reserves and accumulated losses to be transferred to old partner capital account in old ratio. ब्रैकेट में लिख रहे हैं फर्स्ट डील विद एडजस्टमेंट. फोर्थ पॉइंट, ट्रीटमेंट ऑफ न्यू पार्टनर कैपिटल. फिफ्थ पॉइंट, treatment of firm goodwill. Firm goodwill treatment is according to flow chart. Sixth point, prepare revaluation account and give its impact on balance sheet and transfer profit slash loss of revaluation to old partner capital account in old ratio. Seventh step, balance of capital. Eighth step, adjustment of capital. Ninth step, complete new balance sheet. Complete new balance sheet while comparing it with old balance sheet. बस यही 9 स्टेप्स लिखे थे हमने. लर्न हो गए सब बच्चों को. तो बच्चे, ट्रीटमेंट ऑफ न्यू पार्टनर कैपिटल की एंट्री आप सबको आती है. बैंक या कैश अकाउंट डेबिट टू पार्टनर कैपिटल अकाउंट. और फर्म गुडविल का ट्रीटमेंट हमने फ्लो चार्ट पहले बना लिया है आपके साथ, तो उसके अकॉर्डिंग आप फर्म गुडविल का ट्रीटमेंट भी कर लेंगे. ठीक. तो हमने आपके साथ एक क्वेश्चन किया था, इलस्ट्रेशन कौन सा था वो? 50. बताओ जल्दी. 50 था. ओके. 50 के बाद हमने 51 कर लिया था. देखो जल्दी जल्दी. 52 हो गया था, 53 हो गया था, 54 हो गया था, और होमवर्क दिया था कुछ आपको 58 तक. ठीक बात. अब आ जाएंगे बेटा आप लोग इलस्ट्रेशन नंबर 60 पे. डीके गोयल बुक इलस्ट्रेशन नंबर 60 कहता है प्रिपेयर रीवैल्यूएशन पार्टनर कैपिटल एंड न्यू बैलेंस शीट ऑफ एबीसी. तो बच्चे, फॉर्मेट आपको बता दिया था. पहले आपको फॉर्मेट ओपन करने हैं सारे रीवैल्यूएशन अकाउंट. पार्टनर कैपिटल अकाउंट ऑफ एबीसी,
और बैलेंस शीट, और उसके बाद हम बनाएंगे वर्किंग नोट्स। ठीक, पहला स्टेप क्या है, कैलकुलेट न्यू रेशियो। पढ़ो बेटा, ए और बी पार्टनर है, रेशियो है 5:3। सी नया पार्टनर आया फॉर 1/4 शेयर टू बी कंट्रीब्यूटेड इक्वली बाय ए एंड बी। सी आ रहा है कितने शेयर के लिए बोलो, जो इक्वल कंट्रीब्यूट करेंगे, कौन कौन? तो बेटा 1/4 का हाफ 1/8 किससे मिलेगा बताओ, फ्रॉम, और 1/8 किससे मिलेगा, फ्रॉम बी से। तो ए का नया शेयर कितना आ जाएगा बताओ, 5/8 माइनस बी का न्यू शेयर कितना आ जाएगा, 3/8 माइनस, तो कितना हो गया 4/8, 2/8, और नया पार्टनर कितने शेयर के लिए आया था, और 2/8 हो जाएगा वो भी। तो रेशो क्या हो गई, 4:2, डेट इज 2:1:1। क्या बात समझ आती है, ये आपकी न्यू रेशो आ गई। ठीक, हाँ जी। अब अगला स्टेप है, ट्रांसफर कर दो कैपिटल बाय बैलेंस ब्रोट डाउन। कैपिटल ट्रांसफर हो रही है बच्चे। ए और बी की कैपिटल कितनी है, 40 और 30। ठीक है, अगला स्टेप है ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व्स। WCR पे टिक करो, 4000 का है, कोई एडजस्टमेंट नहीं है, तो ये ऐसे का ऐसे पूरा बढ़ जाएगा ओल्ड रेशो में। ओल्ड रेशो आपकी कितनी है, 5:3। तो 5:3 में 2500 और 1500 बढ़ जाएंगे बेटा, कोई एडजस्टमेंट नहीं दे रखी क्वेश्चन में। क्लियर, अगला स्टेप बताओ, पार्टनर की कैपिटल। फर्स्ट पॉइंट पढ़ो, सी विल ब्रिंग ₹30,000 फॉर इज शेयर ऑफ कैपिटल एंड गुडविल। सी 30,000 रुपये लेके आएगा कैपिटल और गुडविल के, दोनों का मिला के बता रहे, 30,000 रुपीज फॉर कैपिटल एंड गुडविल। अब बेटा पता करना पड़ेगा डिफरेंशिएशन अमाउंट कौन सा कितना है, कितना इसमें से कैपिटल का है, कितना इसमें से गुडविल का है। तो उसके लिए आपको सेकंड पॉइंट दे रहा है, गुडविल ऑफ द फर्म वैल्यूड एट 3 ईयर परचेज ऑफ एवरेज सुपर प्रॉफिट। फर्म की गुडविल कैसे आएगी, 3 से मल्टीप्लाई कर देना सुपर प्रॉफिट को। सुपर प्रॉफिट आप लोगों को पता है कैसे निकलता है, एवरेज प्रॉफिट माइनस, अब नीचे पढ़ो, एवरेज प्रॉफिट दे रखा है कितने का, नॉर्मल प्रॉफिट कितना दे रखा है, 20 में से 12 गया कितना बचेगा। अब 8 को 3 से मल्टीप्लाई कर दो, ये 24,000 फर्म की गुडविल आ गई बच्चों, फर्म की गुडविल। समझे नहीं, तो कैश में आया है, क्वेश्चन ने बोल दिया सी विल ब्रिंग, ब्रिंग मतलब कैश होता है, समझ गए। तो पहली एंट्री कैश के लिए क्या होगी, बैंक डेबिट टू प्रीमियम, यस और नो। तो उसमें शेयर लिखते हैं, 24,000 इंटू 1/4 कितना आ जाएगा, 6,000, क्योंकि पहली एंट्री तो शेयर से होती है। ठीक, और दूसरी एंट्री किससे होगी, फर्म गुडविल से। फर्म गुडविल को किस में बांटेंगे, ओल्ड और न्यू में। तो बेटा बताओ, ओल्ड रेशो में हम बांट रहे हैं किस किस में, ए और बी में 5:3 में बांटो जल्दी से, और न्यू रेशो में बांटो 2:1:1 में, 15 और 9, सी था नहीं पहले, फिर 2:1:1 में बांटो 12, 6 और 6, सी को गेन हो रहा है 6,000 का, 3,000 का सेक्रीफाइस, 3,000 का एंट्री क्या होगी, गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग, और न्यू पार्टनर गेन के लिए क्या नाम यूज करते हैं, तो बाय प्रीमियम फॉर गुडविल, क्योंकि एंट्री होती है प्रीमियम फॉर गुडविल डेबिट टू ए टू बी। आपको बता दिया था ए और बी क्रेडिट हो रहे हैं, तो उनका 3,000 और 3,000 क्रेडिट साइड पे लिख दिया। अब बताओ 6,000 रुपीज शेयर आ गया, गुडविल के कितने लाया वो, 6,000, टोटल कितना लाया था 30 में से 6,000 अगर गुडविल के हैं तो कैपिटल के कितने होंगे, वेरी गुड। तो बाय बैंक, बैंक अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल 24,000। सर आपने बैंक क्यों लिखा, क्योंकि बैलेंस शीट में बैंक गिवन है बेटा, चेक कर लो सारे बच्चे। क्लियर होती है बात, पक्का। आइए बेटा अगला स्टेप बताओ, रीवैल्यूएशन। थर्ड पॉइंट पढ़ो, फर्नीचर इज अंडर वैल्यू बाय 12,000। फर्नीचर की वैल्यू कम हो गई है 12,000 से।
अंडर वैल्यू का मतलब कम हो रखी है पहले से, तो बढ़ा दो बेटा, फायदा करो। कितना, पहले कितना था फर्नीचर, पहले कितना था, अब कितना हो जाएगा, वेरी गुड। वैल्यू ऑफ स्टॉक रिड्यूस टू 13,000, रिड्यूस टू कहां तक आ गई रिड्यूस होके, पहले कितनी थी, तो अब स्टॉक की वैल्यू 2 मतलब तक होता है, 13 तक आ गई, तो कितने से रिड्यूस हो गया, तो इधर आ जाएगा नुकसान 2000 का। प्रोविडेंट फंड की वैल्यू बढ़ा दो 1000 से, तो प्रोविडेंट फंड लाइबिलिटी होती है बेटा, आप बढ़ाओगे 10, पहले 10 देने थे अब 1000 और देना है, तो नुकसान हो जाएगा कितने का, अब कितनी आ जाएगी पीएफ की वैल्यू, 10 + 1, क्लियर, ये बात हो गई खत्म। फिर फोर्थ पॉइंट, क्रेडिटर अनरिकॉर्डेड है कितने रुपए से, तो अगर अब हम रिकॉर्ड करेंगे क्रेडिटर को तो फायदा होगा या नुकसान होगा, वेरी गुड, तो 2 क्रेडिटर 6000 रुपये, पहले क्रेडिटर कितने थे, अब कितने हो जाएंगे, वेरी गुड, सारी खत्म रीवैल्यूएशन की बातें, टोटल कर दो, 12 आ गया, 12 में से 6 7 8 9, 12 में से 9000 गया, कितना बचा, 3000 को ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशो में बांट दो, ए और बी में कौन सी रेशो में, 5:3 में, वो यहाँ आ जाएगा बाय रीवैल्यूएशन, 5:3 में बांटेंगे आप जब, तो 1875 और 1125 बढ़ जाएगा, ठीक, और उसके बाद आप इसको टोटल कर देंगे, फिर क्या निकालोगे आप इसका बैलेंस, क्या निकालोगे, तो बैलेंस कैरिड डाउन बेटा, जितना टोटल आएगा वही बैलेंस निकल आएगा, क्योंकि डेबिट साइड पे कोई भी अमाउंट लेना ही नहीं है, देख लो कोई अमाउंट नहीं आया डेबिट साइड पे, समझ गया नहीं, तो ये आपकी नई कैपिटल आ गई, क्योंकि इस क्वेश्चन में भी कोई एडजस्टमेंट गिवन ही नहीं। अगला स्टेप होता है एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल, अगर एडजस्टमेंट आती है इस बैलेंस कैरिड डाउन को यहाँ पे ब्रोट डाउन करते हैं, एडजस्टमेंट आई नहीं, तो यही का यही बैलेंस यहाँ पे आ जाएगा, ए बी और सी का बेटा 47375 35625 और 24,000, ये नई कैपिटल आ गई, टोटल यहाँ लिख दोगे आप। अब स्टेप कंप्लीट करो, पुरानी बैलेंस शीट को नई बैलेंस शीट से कंपेयर करो। देखो बेटा कैपिटल दे रखी है, लिख दिया हमने, WCR बांट दिया, क्रेडिटर लिख दिया, प्रोविडेंट फंड लिख दिया, कैपिटल लिख दिया, बेटा लाइबिलिटी साइड में तो कुछ भी नहीं बचा। एसेट पे आओ, मशीनरी कितने की थी, कुछ नहीं हुआ, एज इट इज लिख दो, और बताओ कितने के थे, और बताओ, बस बैंक बच गया, बैंक में पहले कितना था 6, और कितना आया, कैपिटल आई 24 की, गुडविल आई कितने की 6 की, टोटल कितना हो जाएगा बेटा 36,000, कोई पैसा गया ही नहीं, आप दोनों साइड को मैच कर दोगे, आपकी बैलेंस शीट मैच हो जाएगी, क्वेश्चन समाप्त हो गया। समझ आए सारे स्टेप, देखो बेटा सारे स्टेप वो बच्चा कर सकता है जिन्होंने अभी तक सारे कॉन्सेप्ट आते हो, सर कॉन्सेप्ट हमने तो किया ही नहीं, बेटा सब कर लिया, क्या आपने न्यू रेशो निकालना सीख लिया, स्टेप पढ़ो जल्दी से, पहला स्टेप क्या था, सेकंड स्टेप कैपिटल उठा के यहाँ डालनी है, आता है आपको, क्या आपको रिजर्व का ट्रीटमेंट नहीं आता, लॉसेस का ट्रीटमेंट नहीं आता, आपको सब आता है, रिजर्व को ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो में बांट दो, अगर कुछ एडजस्टमेंट है तो पहले एडजस्टमेंट को डील करो, क्या आपको कैपिटल की एंट्री नहीं आती, आपको कैपिटल की एंट्री आती है, क्या आपको पूरा फर्म गुडविल वाला चार्ट नहीं आता, आपको चार्ट भी आता है, फ्लो चार्ट, कैश में आएगा तो क्या होगा, नोट इन कैश आएगा तो क्या होगा, प्राइवेटली आएगा तो क्या होगा, आपको सब कुछ आता है, और आगे रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाना भी आता है आपको, उसका प्रॉफिट लॉस निकाल के ट्रांसफर करना भी आता है। कर क्या रहे हैं, आपने पहले इंडिविजुअल चीजें सीखी थी, अलग 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 सारी चीजें, अब सारी चीजों को कंबाइन करके बड़ा क्वेश्चन दे दिया उसने, कोई बात नहीं भाई, हमको छोटी चीजें आती हैं तो बड़ा क्वेश्चन भी कर लेंगे हम, लेकिन इसको अच्छे से और समझ आएगा जब आप प्रैक्टिस करेंगे घर से। तो अभी मैं आपको होमवर्क दूंगा, पहले आप इस बच्चे इसको खुद करेंगे, कोई चीटिंग नहीं करेगा, खुद करो, नहीं आएगा तो मैं फिर बताता हूँ आपको।